गलत खुराक और गलत लाइफस्टाइल की वजह से लोगों ने अपनी ब्रेन की हेल्थ को किस तरह से डैमेज किया होता है उन्हें पता ही नहीं होता, और वो जब उन्हें मालूम पड़ता है तब तक वो 50 to 60% तक अपनी ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर चुके होते हैं। फिर वो बताते हैं कि हम लोगों ने तो ये इतने महंगे टेस्ट करवाए, इतनी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारा मैदा ख़राब हो रहा है। वो साइड इफ़ेक्ट, वो दवाइयाँ जो उनसी हैं वो साइड इफ़ेक्ट छोड़ रही होती हैं। लोग कंसल्टेंसीज़ के लिए मेरे पास आते हैं जिनको ब्रेन फोकस के इश्यूज़ होते हैं, वो मेरी बात को नहीं समझ पा रही होती हैं, औरतें दोबारा रिपीट करवा रही होती हैं। उसकी क्या वजह होती है? उनका फोकस नहीं होता, उनका फोकस नहीं बन पा रहा होता, ठीक है। उनमें जो लर्निंग पावर है वो कम हो गई होती है। अब यहाँ पे सिर्फ बड़ी उम्र की औरतों के साथ, मर्दों के साथ ये मसाइल नहीं आ रहे, यहाँ पे यंग एज के बच्चियों के साथ भी ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं। उनकी जो लर्निंग पावर कम हो रही है, फोकस कम हो रहा है, उसकी वजह खुराक भी है और साथ में गलत किस्म का लाइफस्टाइल भी है। ये जो उसके सोशल मीडिया के ऊपर ये रील के ऊपर रील चढ़ा रहे होते हैं, वो उनके जो ब्रेन फोकस को वो ख़त्म कर रही होती हैं। वो किसी एक चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो एक चीज़ को करते हैं, वो स्क्रॉलिंग के चक्कर में कोई एक चीज़ भी पिक नहीं कर पाते हैं। इस वजह से आप लोगों को अपने ब्रेन पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर जिनकी एज ज़्यादा हो रही है, 50 प्लस जा रही हैं, उन लोगों को भी ज़रूरत है। यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई डिग्री हासिल कर लिया तो हमारी लर्निंग ख़त्म हो गई है। आप लोगों की लर्निंग अब यहाँ पे 40 और 50 प्लस और मेनोपॉज के बाद स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने ब्रेन को नए तरीके से जो सिखाएंगे, जो लर्न कराएंगे आप लोग, वो मर्द भी और औरतें भी, तो वो वहाँ पे नए न्यूरो पाथवेज बनेंगे, नए केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, नया ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो बनेंगे, जो आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग तो करेंगे ही, आपके जो बाकी के मसाइल हैं, ब्रेन फोकस और ये वो डिमेंशिया, अल्जाइमर चल रहा होता है, उसमें मदद करेंगे। आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने 10 मिनट अगर आप रोज़ के खुद को दे लें अपने ब्रेन फोकस को और लर्निंग को बढ़ाने के लिए, तो वो किस तरह से आपकी मदद करेंगे आपकी पूरी हेल्थ को कवर करने के लिए। ये आज के वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा कि किस तरह से आप लोगों ने इसे लेके चलना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पर लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उन लोगों को अवेयरनेस दे के कि वो किस बीमारी में, किस कंडीशन में, किस हद तक आप लोग खड़े हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानती हूँ, आप लोग खुद वीडियोस को सुने, समझें, अपनी हेल्थ का लेवल जानें कि कहाँ पे खड़े हैं, आपको अपने जिस्म के किस हिस्से पे काम करने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझ आ रही, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएँ और फिक्स करें अपनी जो हेल्थ इश्यूज़ आप लोगों के चल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ खुराक के ज़रिए लोगों की बीमारियाँ ख़त्म करा रही हूँ, उनको एक हेल्दी लाइफ दे रही हूँ, एक न्यू लाइफ दे रही हूँ, ठीक है। जो औरतें ठीक हो रही हैं उन लोगों की ये वर्डिंग होती है कि साजिदा तुमने मुझे दूसरी लाइफ दी है। इस एज में आके मैं समझ रही थी कि मैं अब कुछ भी नहीं, मेरी लाइफ ख़त्म है, मैं आगे कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही थी, घर वाले तंग पड़ गए थे, तो जो आपके साथ चली हूँ तो मुझे न्यू लाइफ मिल गई है, मुझे अपनी पहचान हो गई है, पता चल गया कि मुझे आगे लाइफ में कैसे चलना है, मुझे डॉक्टर्स हॉस्पिटल नहीं मैं जाना चाहती थी। इस तरह के कमेंट्स एक से नहीं, जो औरतें ठीक हो रही हैं, मर्द ठीक हो रहे हैं, उनसे मुझे ये इस तरह के कमेंट्स मिल रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर समझा जाता है कि जी हम लोगों की एज ज़्यादा बढ़ गई, अब हमें तो कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को जितना आप अपने दिमाग को मजबूत करेंगे ना, आप लोगों का फोकस, लर्निंग, शार्प पॉइंट पिक करने का पॉइंट, मैं बता रही हूँ ना, औरतों से बात कर रही होती हूँ, उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती, वो आम, और ये ब्रेन फोग, ये सब कुछ मैं भी फेस कर चुकी हूँ। बल्कि जब मैं 35 प्लस में मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए थे, तब जाके मेरे साथ ये ब्रेन फोग और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। और अब माशाल्लाह से मैं 50वें साल में जा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी स्टडीज़, मेरा ऑफिस, मेरा घर, मेरा चैनल, सब कुछ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे से, और पहले से बहुत अच्छे से चल रहा है, और आने वाला टाइम हर अच्छा होता जा रहा है। मेरा ब्रेन फोकस, मेरा हर चीज़ आने वाले टाइम में मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मैं अपने ब्रेन को ताकतवर बना रही हूँ, इसको लर्निंग, इसकी फोकसिंग, इसकी नहीं ख़त्म होने दे रही। अब स्टडीज़ करती हूँ, ठीक है, बुक्स पढ़ती हूँ। अब यहाँ पर हालांकि मैंने डिग्रियाँ ले ली हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं बुक्स को नए से नए क्या आ रहा है सारा कुछ, वो सब मैं स्टडी कर रही होती हूँ। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने कोई डिग्री लेनी है, आप लोगों ने जॉब करनी है, तो तभी आप लोगों ने अपने ब्रेन को वो करना है, शार्प करना है या लर्निंग में लेके आना है। नहीं, आप लोगों को उसके लिए नहीं, आप लोगों को अपने प्रेजेंट हालत के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, और आप लोगों ने लर्निंग सीखनी है।
डाटा बताता है कि 7 मिलियन से 8 मिलियन तक लोग अब तक 65 से अबव जो लोग हैं अल्जाइमर्स का शिकार हो चुके हुए हैं, ठीक है। ओवरऑल दुनिया में बात कर रही हूँ। अब अल्जाइमर्स क्या है, उसमें भूल जाता है इंसान, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और वो भूल जाता है, अपने ही घर में बंदों को पहचान नहीं रहा होता है, ठीक है। उसके बच्चे, उसके पोते पोतियाँ फिर रहे होते हैं, तो वो उसको नहीं समझ होती कि ये कौन है, उन्हें नहीं पहचान पाता है, अपनी चीज़ों को भूल जाता है। खाना खाया है कि नहीं खाया है, सामने खाना घर वालों ने दिया है, पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, वो भूला हुआ है कि मैंने खाना भी खाना है। इस कदर कि उसे अपनी भूख का एहसास नहीं रहता है, इस कदर अल्जाइमर बुरी चीज़ है, डिमेंशिया इस कदर बुरी चीज़ है। तो आप लोगों ने अब, और ये स्टडीज़ बताती हैं 2060 में ये जो सी फिगर है डबल होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस फिगर में शामिल ना हो तो आप लोगों को अपने ब्रेन पे अभी से काम करना होगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं इस फिगर में शामिल ना हूँ, मैं बिल्कुल अपने एंड लाइफ तक, अपनी आंखें बंद करने तक मैं चाहती हूँ मैं एक्टिव रहूँ, इंडिपेंडेंट रहूँ, मैं खुद ब खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रखूं। और ये सभी कर पाएंगे ना जब आप लोग होशो हवास में होंगे, जब आपका दिमाग, आपके न्यूरॉन्स आपके बनते जा रहे होंगे, ताकत में होंगे सारा कुछ। क्योंकि जब लर्न करते हैं ना नई चीज़ें, तो फिर नए पाथवेज बनते हैं दिमाग में, ब्रेन में। हिप्पोकैम्पस ऐसा एरिया है जिस पे हम लोग काम करके अपने ब्रेन को मजबूत बना सकते हैं, अपनी लर्निंग को, अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने भी अपनी लर्निंग पे काम करना है। इसमें उम्र की कोई कैद नहीं, बल्कि यहीं से ही स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग 60 के हो गए हैं, 40 के बाद नहीं शुरू किया, अब शुरू कर लें, अब भी देर नहीं हुई है, ठीक है। आप लोग अब भी अपनी लर्निंग को स्टार्ट करें। आप सोशल रहें, ठीक है। सोशल रहने से क्या होगा, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन, किस तरह बात करनी है, किस तरह से क्या है, वो आप लोगों के ब्रेन के पावर को वो बढ़ाएंगी। अब यहाँ पर जब आप शुरू में काम करेंगे ना, इस पर आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, आपको थोड़ा सा वो ताकत लगेगी। इसकी एग्जांपल स्ट्रेचिंग बेल्ट से लें। जब आप लोग स्ट्रेचिंग बेल्ट स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को थोड़ी मुश्किल आ रही होती है, आपके मसल्स, बाजुओं के, आपके पूरी बॉडी के मसल्स को खींचने में ज़ोर लग रहा होता है, ताकत लग रही होती है। लेकिन यूज़ करते करते थोड़े अरसे के बाद क्या होता है, आप लोगों को देखते हैं कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि इसको इजीली स्ट्रेच कर लेते हैं और आपको फील भी नहीं होता। मेरे साथ वो फीमेल 2-3 थी जिनको बहुत इशू, उनको स्ट्रेचिंग बेल्ट मैंने स्टार्ट करवाया तो उनको वो नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आएंगे कि जी बहुत जान ख़त्म हो जाती है, नहीं हो पाता है, तो इसकी जगह कोई और एक्सरसाइज ऐड कर दे। मैंने कहा नहीं, अच्छा आपको मैंने इतना टाइम दिया था, इस टाइम से आप रिड्यूस करके इतने टाइम पे आ जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। वही दूसरी तीसरी कंसल्टेंसी पे आई, कहती हैं कि मुझे और बता दें मैंने कितना इसको मैं और ज़्यादा ताकत से कर सकती हूँ, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच गई, कर करके रेपिटिशंस, ठीक है, बार बार कर करके उसने स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह ही ब्रेन को यूज़ करके अच्छे वे में तो वो आप लोग उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शुरू में रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन वही फिर रेजिस्टेंस ताकत में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। आप कोई टीचिंग करना चाहते हैं, आप स्टिचिंग करना चाहते हैं, पॉलर का काम करना चाहते हैं, आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ अब जो औरतें कंसल्टेंसी के लिए चल रही होती हैं, मैं उनकी सिर्फ हेल्थ पे काम नहीं कर रही होती हूँ, उनको उसमें भी गाइड कर रही होती हूँ। कोई कह रही होती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया हुआ है, उनके रिलेशंस को भी बनवा रही हूँ, ठीक है। उन्हें मैं कहती हूँ डिवोर्स नहीं लेनी है, आपने अपना टाइम स्पेस दें, गलती उधर नहीं है, आपके अंदर गलती है, ठीक है। हो सकता है वहाँ पर भी उसको भी प्रॉब्लम उसकी तरफ से थोड़ा हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज उसको भी होंगे। आपकी इतनी हेल्थ ख़राब है तो आपके हस्बैंड की हेल्थ का लेवल क्या होगा, तो ठीक है। आपकी जब हेल्थ ठीक होगी, आपके एनर्जी लेवल ठीक होंगे, आपको वही हस्बैंड होगा, वही घर होगा, वही माहौल होगा, आप उसे एक्सेप्ट समझ पाएंगे कि मुझे कैसे इसको हैंडल करना है इस चीज़ को। तो इस तरह से बच्चियाँ, बड़ी उम्र की औरतें इस तरह के मसाइल जो लेके साथ में डिस्कस बताती हैं कि ये इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं साथ में उनकी इन चीज़ों को भी ठीक कर रही हूँ। साथ में उन लोगों को जो के डिपेंडेंट हैं, ठीक है, घर में रिसोर्सेज कम है, उनसे मैं पूछती हूँ कि क्या आपको पार्लर का काम आता है, स्टिचिंग आती है, आप ट्यूशन अच्छा पढ़ा सकती हैं। वो मैंने स्टार्ट करवाई हैं औरतों के साथ में, वो लेके चल रही हैं, अपने खर्चे खुद उठा रही हैं। नेक्स्ट कंसल्टेंसी पे आती हैं, फ़ीस अपनी उन्होंने खुद अरेंज की होती है। कहाँ से अपनी वो पहले वो डिपेंडेंट होती हैं, फिर वो अपने ही बताती हैं कि मैंने तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरी इतनी इनकम हो गई है, मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। अब जो औरतें जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी चल रही हैं मेरे साथ, बहुत मीरजादियाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, कोई हसद नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये अल्लाह ताला की देन है। जिसको अल्लाह ताला नवाजते हैं, ना दे के भी आजमाते हैं और दे के भी रिज़्क़ आजमाते हैं। तो वो ऐसी भी हैं जिनको ज़रूरत नहीं है स्टिचिंग की, ये वो, लेकिन शौक़ रखती हैं। तो उन लोगों को क्या करना है, उन्हें स्टिचिंग करनी है, अपने कपड़े स्टिच करें, अपनी बच्चों के, पोते पोतियों के कपड़े अपने स्टिचिंग करें, उनके लिए करें, अपने शौक़ को उजागर करें, आप अपने उसको यूटिलाइज़ करें अपनी
लर्निंग को, ठीक है। उसके बाद टीचिंग किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है कि आप रिसोर्सेज आपके हैं माशाल्लाह से सब ठीक है, आप फिर भी अपने जो उनसे हैं जो पोते पोतियाँ जो हैं बच्चे हैं उनको अपने बेटों के बेटियों के वीकेंड पे उनको बुलाएं, उनके साथ उनको सिखाएं, उनके साथ स्टडी उनकी डिस्कस करें। आपका ब्रेन फोकस आपका बढ़ेगा, ये ट्रेनिंग होगी, ये आपका फ़ायदा होगा कि आप अपने ब्रेन को रिचार्ज कर रही हैं और उसे नया सिखा रही हैं। और ख़ास तौर पे मेनोपॉज की तरफ जाने वाली औरतों की यहाँ पे ब्रेन लर्निंग मांग रहा होता है, उसको चाहिए होती है, वो आपके पूरी ओवरऑल हेल्थ पे उसने असर डालना होता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इन चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरह से आपने इस तरफ लर्निंग की तरफ आप लोगों ने जाना है। इसमें क्या है, लैंग्वेज लर्निंग, आप मुख्तलिफ़ ज़ुबान को सीखें। अब जिस तरह से नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं मेरी वीडियोज़ के कि आप इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करती हैं, तो आप उर्दू में बताया करें, उर्दू के वर्ड यूज़ किया करें। और मैंने वहाँ लिखा होता है कि आप लोग सुनना स्टार्ट करें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि मैं क्या बता रही हूँ, क्या वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और ये लर्निंग है, लैंग्वेज को सीखना। आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, उसके मीनिंग देखें, डिक्शनरी पे देखें। अब तो गूगल पे हर किसी के पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च करें, डिक्शनरी रखें जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो वो आप वहाँ से उसके मीनिंग देखें कि ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब क्या है। वो फिर जब आप रोज़ के आप लोगों ने 10 वर्ड जो उनसे हैं ना वो ऐसे इंग्लिश के देखने हैं जिसका मतलब आपको नहीं आता है और वो आपने सीखने हैं। बेशक इसके लिए डिक्शनरी रख लें, वो सबसे बेस्ट वे है। उसमें से 10 वर्ड आपने रोज़ के सीखने हैं, इंग्लिश का वर्ड पकड़ लेना है और वो आपने उसका देखना है कि उर्दू में इसका क्या मतलब है, डीपली उसे समझना है आपने। अब कुछ लोग हैं, कुछ औरतें हैं बाहर की जिनको उर्दू की नहीं समझ आ रही होती, वो उर्दू को समझें कि ये उर्दू का वर्ड है, वो इसको इंग्लिश में किस तरह से वो करेंगे ट्रांसलेट, ठीक है। वो जिनको उर्दू में मसला आ रहा है वो अपना उर्दू पे ग्रिप लाएं, जिसको इंग्लिश में मसला आ रहा है वो इंग्लिश पे ग्रिप लेके आएँ, अपनी लैंग्वेज को वो आगे बढ़ाएं, उस पर आप लोग अपना वो फोकस करेंगे तो आपके ब्रेन की हमने क्या करना है, हमने हिप्पोकैम्पस पे काम करना है। ये हम लोग एक सीखना तो एक अलग बात हो जाएगी ना, आपकी पर्सनालिटी में एक इतनी अच्छी चीज़ आ जाएगी लर्निंग की, और ये तो आपके हिप्पोकैम्पस पे काम हो रहा है, हमने उसको शार्प कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से बुढ़ापे में उसने याददाश्त आपकी ज़ाया नहीं, ख़त्म नहीं होने देनी, हम उस पर काम कर रहे हैं। और उसी में ही आपका फ़ायदा लैंग्वेज सीखने में भी आ जाएगा। आप न्यू जनरेशन के साथ यूँ बात कर सकेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड जो उनसे हैं आपको पता चलेंगे। मैं टाटों वाले स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मुझे इंग्लिश की नहीं समझ आती थी। मैंने 6th क्लास में जाके ABC हम लोगों को लगी थी। मैंने ABC अभी भी मुझे अच्छी तरह से याद है। 6th क्लास के बच्चे को अपना सब कुछ याद होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ट्यूशन पे खड़े होके जो दूसरे बच्चे होते थे, मुझे इंग्लिश ABC पढ़ने में मुश्किल आ रही होती थी, इंग्लिश के वर्ड में मुश्किल आ रही होती। मैट्रिक मेरे लिए, बाकी सब्जेक्ट बहुत आसान थे, मेरे लिए मैट्रिक मुश्किल बना हुआ था इंग्लिश की वजह से। उसमें जो इंग्लिश में स्टोरी लिखनी होती थी, इंग्लिश में ऐसे लिखना होता था, और मैं ट्यूशन भी नहीं होती थी वहाँ पर। 6-7 तक ट्यूशन रखी गई, उसके बाद फिर जब बड़े हो गए तो फिर ट्यूशन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती थी वहाँ पे कोई अच्छी ट्यूशन नहीं थी, मुझे पसंद भी नहीं आती थी, अम्मी लेके जाती थी वहाँ पे, मुझे मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, तो मैंने ट्यूशन के बगैर अपनी स्टडीज़ सारी की, ठीक है। FSC में थोड़ा अरसे के लिए मैंने वो पढ़ी थी, अकेडमी में वो भी पढ़ा था थोड़े अरसे के लिए, उसके अलावा बाकी सेल्फ स्टडीज़ सारी मैंने की हैं। मैं क्या करती थी फिर बुक्स में, मैं अपने जो इंग्लिश के वर्ड होते थे उसके ऊपर मैं शर्माती नहीं थी, पेंसिल के साथ मैं उनका डिक्शनरी में मतलब ढूंढती थी। बहुत मेहनती रही हूँ मैं, ठीक है ना। मैं उनका मतलब ढूंढती थी, उसका मतलब मैं लिखती थी, इस वर्ड का क्या मतलब है। उसको फिर जब मुझे वर्ड मतलब मुझे उसे याद नहीं हो पा रहा होता था और मैं रट्टा नहीं लगा सकती थी, तो मुझे समझ के याद करना होता था, तो फिर मैं उनके मीनिंग लिखती थी, उसको समझती थी, फिर याद करती थी। तो बहुत टफ़ करके ये सारा कुछ चला है। ये तो मैं अपने वो बचपन का बता रही हूँ ना। तो इसी तरह से आप लोग जो उनसे हैं वो अपना इस चीज़ को लेके चल सकते हैं आगे, ठीक है। मैंने भी तो सारा कुछ सीखा है ना, मैंने भी डिक्शनरियों से देख देख के सारा कुछ, सारे इंग्लिश वर्ड ये वो, आगे जो मेरी सारी स्टडीज़ चली हैं आगे की भी, वो भी मैंने अपनी सेल्फ 2 प्रोफेशंस को लेके चली हूँ। अच्छा, ये फिर मैं जब अपनी वीडियो बनाऊँगी उसमें बताऊँगी कि किस तरह से है। तो उसमें भी जो मेरा सेल्फ स्टडी मेरी रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था, साथ में मेरी जॉब होती थी, घर होता था, तो मैं सेल्फ स्टडी को प्रेफर मैं किया है, तभी मैं कामयाब हो पाई हूँ। अगर मैं इंस्टीट्यूशंस पे जाती, वहाँ पे जाके क्लासेस लेती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ठीक है। वो फिर
फिर इस तरह लेक्चर्स लेके और सारा कुछ करके और सेल्फ स्टडी को मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो आप लोग भी अपनी लर्निंग का जब स्टार्ट करेंगे ना, ये स्ट्रेचिंग बेल्ट वाली एग्जांपल याद रखनी है। शुरू में मुश्किल हो रही है, बाद में खुद ही मेरा ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हो, इस्लामी बुक्स में रखते हो, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना चाहते हो, आप लोग कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई बुक पढ़ना चाहते हो, जो भी आप लोग अपना इंटरेस्ट रखते हो। बल्कि मैं कहती हूँ कि हम लोग जब से मैं हज करके आई हूँ तो मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ा है कि किस तरह से मस्जिद नबवी वो पूरा मदीना, पूरा शहर उसमें समाया होता था, वो उतना सा हिस्सा था और मुट्ठी भर वो मुसलमान थे जो निकले हैं और पूरी दुनिया में छा गए। किस तरह से छाए मैं ये जानना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब लेकिन हज के बाद से मेरा ये इंटरेस्ट बढ़ा है कि किस तरह से मुसलमानों ने फ़तह पाई और किस तरह से पूरी दुनिया में वो पहुँचे, कि ये तो मदीना में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम तो थोड़े से थे यहाँ पे लोग, तो ये कैसे पूरी दुनिया तक पहुँचे हैं। तो ये अब बल्कि वो सलाउद्दीन का मेरे हस्बैंड ने वो ड्रामा लगाना शुरू किया है सलाउद्दीन का। वो मैं ड्रामा भी बड़े शो, जब एक ड्रामा मैंने डेली का देखना होता है, ठीक है, वो कोई भी हो, वो दूसरा भी होता है बीच में, दूसरे हम टीवी के, ये ARY के कोई ना कोई ड्रामा मैं एंटरटेनमेंट भी खुद के लिए रखती हूँ। रोज़ का एक ड्रामा मैंने देखना होता है, एक एपिसोड देखनी होती है, उसमें मिक्स लेके चल रही होती हूँ, ठीक है। जिसमें कि मेरा फेवरेट अब सलाउद्दीन ड्रामा बना हुआ है, उसको मैं बहुत इंटरेस्ट लेके सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। और आने वाले टाइम में मैं बुक्स भी पढ़ने वाली हूँ, ठीक है, इस्लामी बुक्स पढ़ूँगी और ये सारा कुछ मैं सब कुछ लोगों तक और आने वाली न्यू जनरेशन तक सारा कुछ मुझे पहुँचाना है, जो मैं नहीं जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं मालूम था, वो जहाँ तक मालूम था उन्होंने, उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें एक तो ये मेहरबानी कि हम मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुए, घर में पैदा हुए, कोई मेरा अपना वो इसमें रोल नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ। ये एक अल्लाह ताला की नेमत है कि मुसलमान घर में पैदा किया, उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की, हमें अच्छे बुरे की पहचान दिलाई। अब जहाँ तक मैं पीछे हिस्ट्री जानना चाह रही हूँ उसके लिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अब स्टार्ट करने वाली हूँ। इस्लामिक बुक्स लूँगी और सारा कुछ समझूंगी किस तरह से हमारा दीन फैला और किस तरह से असल क्या है, हम लोगों को करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, ये सब कुछ और आप लोगों तक भी पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने भी कोई ना कोई बुक रीडिंग आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारी न्यू जनरेशन्स पहले ही भटकी हुई है, हम लोगों को अपनी न्यू जनरेशन को बचाना है। तो आप लोग भी अपनी न्यू जनरेशन को, अपने पोते पोतियों को, अपने जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं उनको ये खुद आपको मालूम होगा तो उनको बता पाएंगे ना। तो आप लोग अपना नॉलेज जो सा है, बुक रीडिंग बेस्ट, ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है हिप्पोकैम्पस को तैयार करने के लिए, उस पर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जब हो जाती है ना ख़राबी, वहाँ से रिवर्स करना मुश्किल है। अब चल रहे हैं लोग, वो बताते हैं मेरे साथ के चल रहे हैं कि जिनको वो यादाश्त वो भूले हुए होते हैं, अपनी चीज़ों को भूले हुए होते हैं, इवन के खाने का पता नहीं होता है कि आपने ये कहा था, ये मैं भूल जाती हूँ। फिर उनको मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने लिख के राइटिंग में किचन में चिपकाएँ, आप अपना जो टाइम टेबल है, अपने जो खाने की सारी चीज़ें हैं उनको आप लिख के किचन में अपना वो शेड्यूल जो टाइम टेबल है और जो शेड्यूल है जो आपने यूज़ करना होता है पूरे दिन में, वो सारा कुछ आप सामने लगा लिया करें। इस तरह से भी मेरे साथ पेशेंट चल रहे हैं जिनको नहीं पता चलता है। तो आप लोग भी अभी से काम स्टार्ट करना शुरू करेंगे अपने ब्रेन पे, तो आप लोग आने वाली नस्लों को भी कुछ दे पाएंगे। और जो कि मैं चाहती हूँ कि हमारी आने वाली जो आज का मुसलमान है वो नहीं है जो इस्लाम हमारे लिए छोड़ के गया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा, अम्मा फातिमा ने, रज़ी अल्लाह अन्हा ने हमारे लिए जो सोचा था वो वैसे नहीं है हम लोग, ठीक है। हमें उस लेवल पे वापस जाना है जो उन्होंने हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी कि और हम लोग उसी से भटके पड़े हैं। तो हम लोगों ने उस लेवल तक तभी जा पाएंगे जब हम जान के अपने बच्चों को हर फैमिली अपने बच्चों को तैयार करे। जब हम हर फैमिली तैयार करती जाएगी तो यूँ मुसलमान, यूँ असल वाले हमारे बच्चे सामने आ जाएंगे जो तब के मुसलमानों के बराबर, कि जो वो चाहते थे उस तरह के मुसलमान हम बना के सामने पेश करेंगे, ठीक है। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह।